तो आज है 9 तारीख और ये है मेरी टू डू लिस्ट जिसमें आज के टारगेट्स क्या क्या हैं देखते हैं। फिजिक्स में है बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करना है। मूविंग चार्जेस जो प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है उसमें भी लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट करना है। फिर केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री में लेक्चर 1 रिवाइज करना है क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो चुका है। 4 लेक्चर थे, 4 के 4 कंप्लीट हो चुके हैं और ये वाला जो कंप्लीट मैंने किया है इसी चैनल पर मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 ही करूंगी और अल्कोहल फिनॉल ईथर जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसका भी लेक्चर 1 कंप्लीट करना है। फिर बायोलॉजी में बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बेसिस लेक्चर नंबर 1 जो अभी कंप्लीट चल रहा है और जिसमें क्या है कि अभी लेक्चर 2 भी हो चुका है, 3 भी शायद हो चुका है, तो मतलब हो गया है। बट अभी फिलहाल मैं एक ही आज लेक्चर कंप्लीट करूंगी, उसके बाद देखती हूँ आगे मतलब 2 लेक्चर कर पाऊंगी तो 2 कर लूंगी वरना देखते हैं। फिर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 इसलिए क्योंकि मैंने 7 तक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और शायद मेरा 5 या 6 तक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। फिर मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी बट मैंने पढ़ा था तो इस वजह से मेरे वो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और ये रहा बेसिक केमिस्ट्री जो कंप्लीट हो चुका है। ये रहे लेक्चर 4, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। तो लेक्चर 1 जो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। ये रहा, सारे नोट्स मैंने इसमें बना लिए हैं, मतलब लेक्चर 1 के। इसमें मोल कॉन्सेप्ट सर ने समझाया और रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला ये सब और मोलर मास कैसे निकालते हैं वो बताया, मोल कैसे निकालते हैं वो बताया और उसके क्वेश्चंस कराए। तो ऑल ओवर अभी तक सर ने इतना ही बताया है। कल इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर पर यानी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। मुझे उसके लेक्चर नंबर 1 करना है तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसके नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज एक और मैं बता दूं कि मैं टेबल पर नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी अपने बेड पर ही पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा पैर अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। मतलब चेयर पर बैठ लेती हूँ लेकिन मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, इसीलिए मुझे बेड पर ही बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो बैकग्राउंड को प्लीज थोड़ा इग्नोर करा जाए। बाकी ये तब तक मैं ये लेक्चर कंप्लीट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। ये रहा। अब बचा है बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1। मुझे रिवाइज करना है क्योंकि उसके नोट्स बन चुके थे। ठीक है। और आज यूट्यूब पर सर की क्लास एक आई थी जिसमें सर ने एम्स बीएससी नर्सिंग ऐसा पेपर आएगा, सिलेबस, ये सारी चीजें पेपर दिखाया था जो 2024 में आया था। 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, वो दोनों शिफ्ट का सर ने इसी में बताया है और मतलब क्वेश्चंस कितने आते हैं, क्या है सारा पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ इस वीडियो में बताया। तो ये वीडियो भी देख लेना अगर आपको जानना है। ये देखो, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, बायोलॉजी में 30, जीके में 10।
तो मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। और सेल यूनिट का भी जो लेक्चर नंबर 8 था, जो मेरी टू डी लिस्ट में गिवन था, वो भी आज कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। इस तरफ शुरू करने वाला हूं मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सामने आएगा बेटा, वो आएगा x की पावर n तक। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n? पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आप सभी पढ़े हुए हो, पर आप इधर नहीं पढ़ रहे हो। इसमें ये लिखा है d upon dx, फिर ये लिखा हुआ है आपको d upon dy। ठीक है बेटा, कैसे ये लिखा है d upon dz, या कुछ भी ऐसा लिखा है नीचे d है ना, x की पावर है। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू है ना x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप क्या पढ़ोगे बेटा, इसको आप रीड करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, और ये पढ़ा जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी मान टाइम है ना। तो ये छोटी छोटी बातें एक तो आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये सिंबल होता है ना, सिंबल का मीनिंग होगा बेटा डिफरेंशिएशन। सेम टू अगर मैं इधर यूज करता हूँ ये सिंबल, सो दिस सिंबल इज लाइक दैट, बाबा जी का टुल्लू, ठीक है, बाबा जी का टुल्लू है ना। सो दिस बाबा जी का टुल्लू इज लाइक दैट इंटीग्रेशन। कभी होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको कोई फंक्शन लिख देंगे और साथ में लिख देंगे dx। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, ये शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, w/r2 विद रिस्पेक्ट टू, ओके। ये एक तरह से इंटीग्रेशन का सिंबल मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में इंटीग्रेशन। सेम मैंने यहाँ पे बताऊं, मान लिया। तो बेसिक मैथ्स में मेरा टारगेट था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करना, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये है बेसिक मैथ, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 और ये लेक्चर नंबर 2 ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्टली इसमें फॉर्मूला और फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ज्यादा कर। बेसिक मैथ्स कंप्लीट करने के बाद लेक्चर 1 और 2 अब बारी है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पढ़ने की। तो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये रहा। इसमें मुझे लेक्चर नंबर 2 तक करना था, बट मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मेरा लेक्चर नंबर 2 नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं टू डू लिस्ट मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ है, कैसे क्या है। तो ये 9 तारीख का है, मीन्स आज का। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिजिक्स अभी मेरा बेसिक मैथ्स तो हो गया था, बट मूविंग चार्जेस जैसा बताया लेक्चर 2 तक करना था, लेकिन एक ही हो पाया क्योंकि काफी ज्यादा थक गई हूँ। इसलिए अब बस इतना ही करूंगी, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना है जो चीज मैंने आज कंप्लीट करी है, वरना फिर भूल सकती हूँ। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।